ओके, नाउ अभी का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर, यानी कि जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सॉलिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज थी, सॉलिड लिक्विड गैस की एग्जांपल्स थे, उन सब पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं, पार्टिकल्स कह सकते हैं, जो कि एक सिंगल पार्टिकल हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका कंबाइंड फॉर्म से, उसके कंबाइंड होने से ही कोई भी स्टेट मैटर की बनती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनके अरेंजमेंट की बात करें, तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, very closely packed. The particle of matter are very closely packed, and the strong and the very high force of attraction are present between them. जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखें कि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, बहुत ही इनका जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड का वो बहुत ही पास होता है, यानी दो पार्टिकल जो है सॉलिड के वो बहुत पास होते हैं। इवन कि वो सारे पार्टिकल आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम उन्हें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या कोई एक्सटर्नल एनर्जी देकर, टेम्परेचर वगैरह देकर उसे अलग ना करने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम मार्कर की बात करें तो ये मार्कर का जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। इस टाइटली पैक्ड होने की वजह से ही सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और इसका एक पर्टिकुलर शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास एक टॉय है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज्यादा पास है, इतने ज्यादा पास हैं कि इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होता है और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, यानी इतना हाई होता है कि ये आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। अब इनके बीच बिल्कुल भी मॉलिक्यूल में जगह नहीं है, इस वजह से ही इसके अंदर हम कोई भी चीज को इंसर्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि ये मार्कर जो है वो इस टॉय के अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है, बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है और इनके बीच बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए जो है ये इनका वॉल्यूम और शेप क्या है, फिक्स्ड है। अब अगर हम इसी बात को यहाँ लिक्विड पर अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड का पार्टिकल होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा जो है दूर होते हैं, यानी इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है और इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं इन द सेंस कि बट ये अपने सरफेस पर ही मूव कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि इनके जो पार्टिकल मूव कर सकते हैं, मूव करने की वजह से ही हर लिक्विड के अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड कैन बी फ्लो, लिक्विड क्या हो सकता है, लिक्विड फ्लो हो सकता है, और फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी पर बेस्ड होती है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा प्रेजेंट होता है, इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर उधर जा सकते हैं और लिक्विड फ्लो करता है। अब जैसे कि आप देखें अगर ध्यान से कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर मैंने ये मार्कर डाल दिया। अब ये मार्कर डाल दिया, ये लिक्विड के अंदर ये चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए ये मार्कर इस पानी में जा सकता है। सॉलिड में नहीं जा सकता था क्योंकि सॉलिड के बीच पार्टिकल में जगह नहीं थी। इसी तरह अगर हम गैस की बात करें तो गैस का जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, गैस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है कि गैस के पार्टिकल एक जगह पर रुक ही नहीं सकते। गैस के पार्टिकल है, इनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि ये एक जगह पर टिकते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप
किसी गैस के पार्टिकल को एक जगह रखने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ रुकेगा ही नहीं, वो तुरंत वहाँ से उठकर कहीं भी इधर उधर वो जा सकता है। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, और काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से ही इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं इनके मॉलिक्यूल, ठीक है। और इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही कम होता है। आप इसे नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। इसीलिए ये गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब कभी नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो वो बहुत तेजी से एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही हाई होता है। इसीलिए किसी भी गैस का ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होता है और ना ही कोई पर्टिकुलर शेप होता है, ना ही कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। और गैस कैन बी ऑल्सो फ्लो, गैस भी क्या हो सकती है, इजिली क्या कर सकते हैं, हम इसे फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड से आप देख रहे हैं कि डेंसिटी बहुत हाई है, हाई डेंसिटी है, और गैस की डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा लीस्ट डेंसिटी वाला स्टेट ऑफ मैटर है, और लिक्विड क्या है, ये मीडियम डेंसिटी वाला जो है। Okay children, now I hope you understand this video very well, and now you have to do this exercise right now. I will check it soon.